हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ IBPS PO प्रीलिम्स जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है और 23 सितंबर से इसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। ठीक है, और SBI PO का नोटिफिकेशन जो आ गया है उसके प्रीलिम्स के लिए जो पजल्स सही होते हैं, जिस लेवल का पजल आता है खास करके IBPS PO और SBI PO प्रीलिम्स में, उस लेवल का पजल मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये वीडियो मैं आने वाले दिनों में भी जो वीडियोस लाऊंगा इससे रिलेटेड होगा। तो ये पार्ट 1 है IBPS PO प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स के लिए पजल्स प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, चलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 2 पजल लेके आया हूँ, तो देखते हैं कैसे पजल्स आते हैं IBPS PO प्रीलिम्स या SBI PO प्रीलिम्स की बात करें तो। चलिए, ये हाजिर है हमारा पजल नंबर 1। ये इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी पजल को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे रखा है। सेम पजल है, हिंदी भाषी जो कैंडिडेट्स हैं जो हिंदी भाषा को पसंद करते हैं, वो यहाँ से हिंदी भाषा में पजल को सॉल्व करना पसंद करते हैं, वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे उसी पजल को, सेम पजल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, देखते हैं क्या है। 7 persons JKLMNOP लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 7-story बिल्डिंग। 7-story बिल्डिंग है जिसके 7 फ्लोर पे ये सारे लोग JKLMNOP रहते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दिस पर्सन्स लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये 7 लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखिए, इसका डायरेक्शन पार्ट में कुछ खास नहीं है। 7 लोग हैं, 7 हमारे बिल्डिंग पे रहते हैं, डिफरेंट फ्लोर पे, और 7 डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद करते हैं। आइए क्लूज पे चलते हैं। तो 7 हमारे बिल्डिंग है, तो हम लोग इस 7 हमारे बिल्डिंग का टेबल बना लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ से क्लूज पढ़ेंगे और इसमें सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइन अपने रफ पेज पे ड्रॉ कर लीजिए आप, ताकि बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स मैथ, ठीक है, लिव्स 2 floors above P। ठीक है दोस्तों, क्या है, आप ये क्लू के मुताबिक आप यहाँ पे इस 7 फ्लोर का जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, यहाँ पे आप प्लेस नहीं कर सकते। कहाँ पे आप प्लेस करोगे? केस तो बनाना है नहीं, तो जो लिखा हुआ है उसे हम लेमन लैंग्वेज में साइड में कहीं लिख लेते हैं। मैथ लिव्स 2 floors above, ये 1 फ्लोर हो गया, 1 फ्लोर हो गया, और P 2 floors above P, ये तो लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। 2 persons लिव बिटवीन O एंड P। O और P के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो कौन ऊपर है तो हमें नहीं पता। O ऊपर होगा तो P नीचे, P ऊपर है तो O नीचे, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, O एंड द वन हु लाइक्स फिजिक्स लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। देख रहे हैं, O के एडजेसेंट फ्लोर पे जस्ट ऊपर फिजिक्स वाला रहता है, या फिजिक्स जो पसंद करता है वो रहता है, या जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, ये तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स फिजिक्स लिव्स आइदर ऑन 1st और 8th फ्लोर। अब देखिए, अब फ्लोर से रिलेटेड आ गया हमारा क्लू। अब हम इस टेबल में प्लेस कर सकते हैं। इस टेबल की बात कर जो हम लोग कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है? द पर्सन हु लाइक्स फिजिक्स लिव्स ऑन 1st फ्लोर या 8th फ्लोर। 1st फ्लोर पे फिजिक्स जो पसंद करता है वो रहता है, तो फिजिक्स एक केस ये हो गया जिसमें फिजिक्स जो पसंद करता है वो 1st फ्लोर पे रह रहा है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर 8 नहीं होगा, ये 7th होगा, क्योंकि 7 फ्लोर ही तो है, 7% ही तो रह रहे हैं, तो ये 7 होगा। ठीक है, 7th फ्लोर पे। ठीक है, फिजिक्स जो पसंद करता है वो एक केस में 1st फ्लोर पे रह रहा है, एक केस में 7th फ्लोर पे रह रहा है। ये 2 केस तो हमारा सामने दिख रहा है। अब देखिए, अब इसके फिजिक्स जो रहता है उसके एडजेसेंट फ्लोर पे O रह रहा है। ठीक है, तो O यहाँ पे रह लिया, ये वाला क्लू खत्म। O और P के बीच में 2 फ्लोर है, 1 2, तो P यहाँ पे रहेगा, इसमें 1 2, P यहाँ पे रहेगा, ये वाला खत्म हो गया हमारा। P के 2 फ्लोर एबव मैथ रहता है, मैथ जो पसंद करता है वो रहता है, तो ये यहाँ इस केस में ये हो गया, इस केस में ये हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए
इसकी भी ज़रूरत ख़त्म, तो इस हो गई, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आगे का क्लूज हम लोग पढ़ेंगे और प्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 persons live between the one who likes maths and n who likes chemistry. 3 persons, 1 2 3, n केमिस्ट्री पसंद करता है। ठीक है, केमिस्ट्री 3 पर्सन, 1 2 3, n केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो केस में देखिए, ये केस नंबर 1 है दोस्तों, ये केस नंबर 2 है। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, जे लिव्स इमीडिएटली अबव एल। जे लिव्स इमीडिएटली अबव एल प्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ, जे लिव्स इमीडिएटली अबव एल, इसमें हाँ, जे लिव्स इमीडिएटली अबव एल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा कहीं और प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने प्लेस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एम लाइक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, एम लाइक्स इकोनॉमिक्स प्लेस कर सकते हैं क्या? एम लाइक, हाँ देखिए, एम लाइक्स इकोनॉमिक्स, यही तो एक जगह बचा हुआ है, इसमें देखिए एम लाइक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्लेस कर सकते हैं, प्लेस कर दीजिए, नहीं तो फिर से हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स सिविक्स लिव्स बिलो के बट अबव द वन हु लाइक्स बायोलॉजी। जो सिविक्स पसंद करता है, सिविक्स पसंद करता है, वो के नीचे रहता है, के कहीं नीचे रह रहा है। ठीक है, तो के देखिए, इसमें तो के यहीं पर रहेगा, के नीचे नहीं हो नहीं सकता, ये केस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब के देखिए, केस 2 में के यहाँ पे रहेगा, एकमात्र यही प्लेस बचा रह गया। अब सिविक्स यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा, इसके लिए आगे हम लोग क्लूज पढ़ेंगे। सिविक्स लिव्स, द पर्सन हु लाइक्स सिविक्स लिव्स बिलो के, ठीक है, बट अबव द वन हु लाइक्स बायोलॉजी। ठीक है, अब सिविक्स जो है वो अबव द वन हु लाइक्स बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा कुछ है। पी डज नॉट लाइक बायोलॉजी, ये पी जो है यहाँ पे बायोलॉजी नहीं होगा, तो बायोलॉजी यहाँ पे होगा, यानी कि एल पसंद करेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी जो पसंद करता है उसके ऊपर सिविक्स है क्लू के मुताबिक। ठीक है, हो गया, सिविक्स, वो सिविक्स को पसंद करेगा। ठीक है, हमारा क्लू कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, पी क्या कौन सा लैंग्वेज पसंद करेगा, कौन सा सब्जेक्ट पसंद करेगा, कौन सा सब्जेक्ट बचा रह गया? ये देखिए, हिस्ट्री हो गया क्या? हिस्ट्री नहीं हुआ है, हिस्ट्री पी पसंद करेगा। हमारा क्लू सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हमारा पजल भी सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लेवल का पजल आएगा दोस्तों। ये लेंथ आप गौर कर लीजिए, यही लेंथ होगा, ऐसे ही लेवल होगा। इसमें हालांकि एक केस और 2 केस में हो गया, कहीं कहीं आप देख सकते हो, खास करके पीओ में, पीओ प्रीलिम्स में उम्मीद कर सकते हो तीसरा केस भी एक पॉसिबिलिटी की तरह बन सकता है दोस्तों। तीसरा केस बन रहा है तो घबराएं नहीं, कहीं कहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के दूसरे पजल पे। ठीक है, इस वीडियो का दूसरा पजल आपके सामने हाजिर है। दूसरा पजल है, ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, इंग्लिश वाले। इस यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम पजल है हिंदी में। ठीक है, सर्कुलर पजल। ठीक है, मैं हिंदी वाले आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और मैं यहाँ पे सेम पजल को सॉल्व करता हूँ। ये आज के वीडियो का पजल नंबर 2 है। देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। 9 persons PQRSTUVWX। ठीक है, 9 लोग हैं, सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, 5 persons फेस टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, 5 लोग जो हैं सेंटर की ओर, चलिए सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं 5 लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड वाइल अदर्स फेस आउटसाइड, मतलब 5 लोग, और आउटसाइड कितने लोग फेस कर रहे हैं? 4 लोग फेस करेंगे, 9 लोग हैं ना टोटल। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है। और देखिए क्या है, पर्सन्स हु फेस सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, जैसे 5 लोग, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि क्या ये हुआ कि अगर जो 5 लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं, वो एक साथ बैठे हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर बैठे हैं। जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं वो 4 लोग, वो एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये हमें, ये कंडीशन है, इसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, चलिए सर्कुलर तैयार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठ गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लूज हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। W sits third to the right of X who faces towards the center। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, X जो है towards the center फेस कर रहा है, towards the center, और W sits third to the right of X। W यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पी, देखिए क्लूज सारे पढ़ते जाइए और प्लेस होता है तो प्लेस कर दीजिए। अगर केसेस बन रहे हैं, अगर या सही से प्लेस नहीं हो रहा है तो कहीं साइड में लिख लीजिए उसको, ताकि क्लूज को बार बार ना पढ़ना पड़े। पी एंड डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। पी एंड डब्ल्यू, देखिए यहाँ पर एक केस बन रहा है, तो एक केस बन रहा है तो अभी बना सकते हैं। एक ही केस तो बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स यहाँ पे प्लेस्ड है, डब्ल्यू यहाँ पे है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पी एंड डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। अब देखिए इसमें टुवार्ड्स द सेंटर फेस करा लेते हैं और इसमें आउटसाइड हो जाएगा पी एंड डब्ल्यू सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, हो गया ना। पी एंड डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, यानी कि ये हुआ पी डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट है और डब्ल्यू पी के सेकंड टू द राइट है, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है, इसमें टुवार्ड्स द सेंटर हो गया, इसमें डब्ल्यू को मैं आउटसाइड द सेंटर कर लेता हूँ, तो आउटसाइड द सेंटर हो गया, और तो पी हो जाएगा इनसाइड द सेंटर, पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पी डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट हो गया और डब्ल्यू पी के सेकंड टू द राइट हो गया, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी सच दैट बोथ फेस सेम डायरेक्शन। पी और वी, पी और वी के बीच में एक ही लोग बैठा हुआ है, दोनों लोग पी और वी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, वही तो लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन, ठीक है। पी और वी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है और एक लोग बैठा हुआ, ठीक है, यहीं पर प्लेस हो सकता है। ये केस हमारा 1 है, ये केस हमारा 2 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, ठीक है दोस्तों, सॉरी एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, ठीक है। यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर। अब देखिए दोस्तों, गौर करना है, रुकिए दोस्तों, रुकिए कुछ गलती कहीं हो रही है क्या? इस यहाँ इस वाले केस में डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स हो गया, फेसेस टुवार्ड द सेंटर, पी एंड डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी सच दैट बोथ फेस सेम डायरेक्शन, यू फेस, अच्छा ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग बाहर की ओर फेस कर रहे हैं वो साइड साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये भी तो आउटसाइड फेस करेगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट वाले लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये और ये इनका देखिए एक्स और वाई, इनके एडजेसेंट वाले लोग भी तो दोनों बीच वाले लोग भी तो इनसाइड ही फेस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये जो बंदा है, ये यहाँ पे हो गया केस 2 में, ये इनसाइड फेस करेगा या आउटसाइड फेस करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखिए और 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस वाले केस में 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब ये जो बंदा है आउटसाइड फेस करेगा या इनसाइड फेस करेगा, ये आउटसाइड फेस करेगा इनसाइड फेस करेगा, ये हमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर, यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, इसमें प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर एंड इमीडिएट राइट ऑफ एस, यानी कि यू फेस टुवार्ड द सेंटर और यू और एस एडजेसेंट में बैठेंगे, इसे तो कंफर्म हो रहा है। यू और एस इधर बैठ सकता है नहीं, वी है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर और इमीडिएट राइट ऑफ एस, यही तो जगह दिख रहा है मुझे केस 1 में, ठीक है। यू और एस बैठ गया, इसमें बैठाते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं बैठ सकता। यू और एस इमीडिएट राइट ऑफ यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर है, ठीक है। तो 3 लोग तो इधर बैठ गए, चौथा यहाँ हो सकता है, 5वां यहाँ हो सकता है, 5 यही 5 हो सकता है, ठीक है। यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, मान लीजिए, चलिए मैं केस लेके चलता हूँ, यू यहाँ पे बैठाता हूँ मैं, यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, इमीडिएट राइट ऑफ एस, ऐसे कर सकता हूँ मैं। 5 लोग हो गए, यही तो सिर्फ हो सकता है, ठीक है। यू फेसेस टुवार्ड द सेंटर एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस, यही हो सकता है। तो ये 5 लोग टुवार्ड द सेंटर हो गए, और ये जो हो गए बाकी 4 लोग आउटसाइड सेंटर हो जाएंगे, ठीक है, आउटसाइड सेंटर। चलिए ये हमें दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी एंड डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन, टी एंड डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा टी एंड डब्ल्यू से। 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हुए, यू और क्यू, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
यू और क्यू के बीच में दो लोग, यू और क्यू के बीच में दो लोग, ठीक है। क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एस, क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एस, एस यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहा है, क्यू यहाँ पे आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। यानी कि ये 4 लोग आउटसाइड वाले हो गए, ये इनसाइड वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। 5 लोग इधर देख रहे हैं, ये 5 लोग हो गए इनसाइड वाले, ये हो गए आउटसाइड वाले। इसमें देखिए, इसमें क्या था, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एस, ठीक है। इसमें देखिए ये आउटसाइड 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 आउटसाइड, ये 5 लोग हो गए इनसाइड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर एंड टी डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन। अब देखिए आर एंड टी कहाँ पे बैठेंगे, आर टी, टी और आर यहीं पे बैठेगा, टी और आर सेम डायरेक्शन हो गया, तो ये केस तो कैंसिल हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि टी एंड, लास्ट क्लू लिखा हुआ था टी आर एंड टी डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, लेकिन इस केस में सेम डायरेक्शन हो रहा है। इसमें देखिए टी एंड आर डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है, हो गया। और देखिए टी एंड डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन, टी एंड डब्ल्यू फेसेस सेम डायरेक्शन है, टी एंड डब्ल्यू, तो मतलब यानी कि टी यहाँ पे बैठेगा और आर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। टी एंड डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, और आर आउटसाइड फेस करेगा। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ गया दोस्तों, हमारा क्लू कंप्लीट हो गया, हमारा पजल सॉल्व हो गया। ये केस कैंसिल हुआ दोस्तों, फिर से मैं बता दूं क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है आर एंड टी डोंट फेस सेम डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे 2 ही स्पेस बचा हुआ था, तो दोनों स्पेस जो भी प्लेस, जहाँ भी प्लेस करेंगे आर एंड टी को, दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया, केस 2 कैंसिल, केस 1 इज द फाइनल केस, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है, आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो IBPS PO प्रीलिम्स के लिए और SBI PO प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो था, ठीक है। खास करके इसकी तैयारी आप जोर से आपको करनी चाहिए, कि अब हो भी रही होगी, ठीक है, क्योंकि IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। IBPS क्लर्क मेंस की लोग तैयारी कर रहे होंगे, IBPS PO प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, SBI PO प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, नाबार्ड का एग्ज़ाम भी लाइंड अप है, बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप है दोस्तों। तैयारी जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी। मैं ऐसे वीडियो बहुत लाता रहूँगा, आपको बहुत अच्छे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पजल्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस या क्वांट के क्वेश्चंस या इंग्लिश सेक्शन, इन सारे सेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वेबसाइट worthstudy.com पे जाके क्विज सेक्शन में जाके आप बहुत सारे पजल्स या बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में IBPS PO प्रीलिम्स, SBI PO प्रीलिम्स के से रिलेटेड और अच्छे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।